समाचार दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, देखते देखते साल 2023 वो समाप्त हो रहा है और हम प्रवेश कर रहे हैं साल 2024 में। कईयों के लिए ये साल अच्छा रहा। कई लोग अपने परिवार से बिछड़े, कई लोग मिले अपने परिवार से, और कईयों के लिए ये साल दुखद रहा, कईयों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा। और हम यही आशा करते हैं हम कि आप जो साल आ रहा है आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो। जैसे आपने बताया बिल्कुल सही। देखते देखते यह साल 2023 अपने अंतिम चरम पे पहुंच गया और एक दो दिन में हम लोग अब 2024 में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो ये साल हम लोग इतना पूरे साल भर हम लोग इतना कार्य करते रहते हैं कि जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि पलक झपकते ही साल बीत जाते हैं। और ऐसा क्यों क्यों आप मानते हैं कि क्योंकि साल बहुत आजकल जल्दी समाप्त क्योंकि होता है? आजकल मनुष्य ने अपने जीवन में, हम सबों ने अपने जीवन में, हम लोग कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी। बहुत कम समय में हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके पीछे भागते भागते समय कैसे बीत जाते हैं इसका हमको ध्यान ही नहीं रहता। जबकि हम लोग जगह यदि देखें तो समय तो अपनी गति से चलता है, समय अपनी बराबर चलता है, लेकिन हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कुछ इतना कुछ जोड़ के रखा है। एक तो हमारे जो जैसे कहें हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ऊपर से हमारे पारिवारिक जीवन, फिर हमारे समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है, इन सब को निभाते निभाते फिर समय कैसे बीत जाता है ऐसा हमको ध्यान ही नहीं रहता। और इसमें एक चीज़ है कि शायद हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे जो विद्वान लोगों का है, उन लोगों ने ये जो नयापन शब्द लगाया है ये हमको एक ठहराव देने के लिए लगाया है। देखा जाए तो 31 दिसंबर में और 1 जनवरी में कोई फ़र्क नहीं होता। वही सूर्य उदय होता है, वही दिन चलता है, सब बराबर चलता है। ऐसे ये मानव जीवन को चलाने का एक बहुत बड़ा, जैसे कहें, एक आधार है, एक ज़रिया है कि मनुष्य कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे। आज हमारे साथ कई पंडित लोग, आचार्य लोग, पंडिता जी आए हुए हैं और आज विशेषकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, चलिए हम आपको मिलवाते हैं। गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी, और इधर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी, आप लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारी ओर से नमन है। और वैसे अन्य सभा जो है मॉरिशस सनातन धर्म मंडित परिषद की ओर से आचार्य सुपाल मिश्र जी हैं, उनका क्या संदेश है ये भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। और दर्शकों, इतना ही नहीं, हमारे साथ मॉरिशस आर्य द्रविड़ प्रचारिणी सभा के आचार्य सुनील जी हैं। इनकी ओर से बहुत अच्छे संदेश तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज अंतिम घड़ी में, अंतिम दिन में क्या हमको संदेश देंगे ये भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। और फिर आर्य सभा मॉरिशस की ओर से पंडित चुरामनी जी हैं, थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए क्या संदेश आप देंगे? ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षं उतोदरं देवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते रत्नमाला जी। हमारे समस्त दर्शकों को हमारा सादर सप्रेम नमस्ते। साल देखते देखते बीत गया। हम नए साल में अपना चरण रखने जा रहे हैं। हम सभी दर्शकों को अपना हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए साल 2024 मंगलमय हो, मंत्रमय हो, यज्ञमय हो। हम अपने सभी दर्शकों से यह भी कहना चाहेंगे, खास करके माताओं से, कि अपने बच्चों का आप अच्छी प्रकार से देखभाल करें। उनको उनका भोजन, छादन मतलब कपड़े, व्यवहार और संस्कार पर ज़्यादा बल दें, क्योंकि बचपन से ही जब माता अपने बच्चों को इन चारों विषयों पर
ध्यान आकर्षित करेंगी, तब जाकर बच्चे शुरू से लेकर जवानी तक, वृद्ध अवस्था तक संस्कारित रहेंगे। कपड़े पर ध्यान देंगे। हम खुद अपने शरीर को मान दें, तब बाहर वाले हमारे शरीर को अच्छी दृष्टि से देखेंगे और मान करेंगे। दर्शकगण, हम सब एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब अपने हैं, कोई गैर नहीं। इसलिए ऊंच नीच, भेदभाव, दुश्मनी आदि नफरत इत्यादि को त्याग कर सद्भावों को, सद्गुणों को अपने हृदय में जगह दें। इसके साथ हम यह कहना चाहेंगे कि स्मरण रहे दर्शकगण कि घड़ी सस्ती है पर समय महंगा है, शरीर सस्ता है पर शहद महंगा है, रिश्ता सस्ता है पर निभाना महंगा है, सुंदरता सस्ती है पर चरित्र महंगा है, बिस्तर सस्ता है पर नींद महंगी है। इसलिए 100 काम छोड़कर भोजन करें, 1000 काम छोड़कर स्नान करें और लाख काम छोड़कर दान करें और करोड़ काम छोड़कर ईश्वर की उपासना करें। इस अंतिम पायदान पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से मैं आप सब लोगों से केवल एक आग्रह इस समय करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम एक बार फिर से अपने घर की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर, ख़ास तौर से अपने घर पर दृष्टि डालें। एक सिंहावलोकन होना ज़रूरी है कि वास्तव में हम जहाँ हैं, क्या ये जगह ठीक है, हम जो ये कर रहे हैं ये क्या ये सब सही है, हमारे बच्चे के अंदर जो ये संस्कार आ रहे हैं क्या ये सब सही है। क्योंकि आज बाह्य जगत में बहुत सारी चीज़ें हैं, सूचना, इन्फॉर्मेशन तो सभी प्रकार की होती है। जी। जो सूचनाएं हैं वो अच्छी भी होती हैं, ख़राब भी होती हैं। आपको क्या लेना है उसमें से? आपने बच्चे को मोबाइल दिया है, मोबाइल पर आज पूरा संसार भर की सारी सूचनाएं उसमें हैं। आप ये देखना है कि आपको इसमें से क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। कभी अच्छे हैं, कभी बुरे भी। बिल्कुल, क्योंकि सूचना तो सब प्रकार की सूचना है ना। जी। समाचार तो सब समाचार है, अच्छा भी है, ख़राब भी है। पिक्चर जो है अच्छी भी है, ख़राब भी है, पर आपको क्या ग्रहण करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मोबाइल देने से पहले बच्चों को ये सब सिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है और हमारा सारा का सारा समय यदि इन्हीं चीज़ों पर नष्ट हो जाएगा तो फिर हमारी प्रगति कैसी होगी, हम अपना जीवन आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, इनका निर्वाह हम कैसे कर पाएंगे। तो ये पुनः हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको विचार करने के लिए एकमात्र उपाय है सत्संग। हमको सत्संग की ओर मुड़ना पड़ेगा। सत्संग करेंगे जीवन में, तभी जा कर के हम अपने इन जो अमूल्य जो विचार हैं, जो ये नैतिक चीज़ें हैं, तो तभी हम अपने समाज में हम इसको स्थापित कर पाएंगे, अपने जीवन में इसको स्थापित कर पाएंगे। तो क्योंकि हम इस पुराने वर्ष को छोड़ करके नए वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो अब हम संकल्प लें, संकल्प करें, जो हमारी पुरानी गलतियां हमसे हुई हैं उससे हम निकल करके और आगे भविष्य के लिए हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें जिससे कि हमारे जीवन में कम से कम गलतियां हों। और श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद के आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र जी। मुखम करोति वाचालम पंगुलम यति गृहिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। सबसे पहले मंदिर परिषद की ओर से सभी लोगों को नमन और सभी लोगों को शुभकामना देते हुए यही कहते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सब लोग हम लोगों का प्रोग्राम, हम लोगों का कार्यक्रम देखते रहते हैं और आप सब लोग साथ में मिल कर के अपने धर्म की रक्षा करते ही रहते हैं। सबसे पहले मंदिर परिषद की ओर से MBC TV के सभी सदस्यगण को, सभी लोगों को, ताकि सभी लोग मिल सकते हैं, हमारे जो वचन है, वाणी है, सभी लोगों के पास चलता है। तो मैं वही मोड़ पर उतरता हूँ जहाँ पर हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बहुत सुंदर। सत्कर्म में सब कुछ रखा है।
हमारे पास अच्छा भी है, बुरा भी है। जी। ये निर्भर पड़ता है कि आप किस चीज़ को ग्रहण करेंगे। आज कलयुग में हैं हम, और कलयुग में सत्संग का महत्व क्या रहता है, और सत्संग पूजा पाठ हमारा जीवन में क्या प्रभाव लाता है, और हम अपने जीवन में उस सत्संग को किस प्रकार से लेते हैं। पूजा तो ठीक है, सत्कर्म ठीक है, लेकिन संसार में आज हम लोग जो देख रहे हैं कि अपने घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, ये सबसे ज़रूरी है। और कलयुग में सबसे बड़ा पूजा यही है, माता पिता का पूजन करना, और अपने संस्कार को अपना करके अपने जीवन को सुंदर बनाने की कृपा करेंगे। ऐसी शुभकामना मेरा है कि जो आने वाले बच्चे हैं, साथ साथ में अंग्रेजी पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी भी पढ़ो, अपने माता पिता का नमन करो, प्रणाम करो, आदर करो, वो संस्कार खुद आ जाएगा। यही शुभकामना हमारे लिए। बहुत धन्यवाद। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। जीवन एक काल के दायरे में चलता जा रहा है, जी। एक काल के दायरे में चला जा रहा है, और कालो अश्वो वहति, अर्थात हम सभी काल के दायरे में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कोई भी संसार में अमर होने के लिए, सशरीर अमर होने के लिए नहीं आया है। जी। तो जब इन सब बातों को देखते हैं तो प्रथम पूज्य समय ही है, और दूसरा जो है शक्ति संचय है, शक्ति को अर्जित करते रहना है, और तीसरा जो है धन संचय है। उससे पूरा चाहे घर का कार्य हो, समाज का कार्य हो, चल नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम ये सब कुछ तो हम अर्जित करते हैं, जी। परंतु जो सूक्ष्म चीज़ हैं, जब बच्चा जन्म लेता है या गर्भ में ही है, तो माता पिता जो बच्चे को ला रहे हैं वो संस्कार गर्भ में ही देना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जब बच्चा संसार में आ जाता है तो उसे अन्य संस्कारों से ओतप्रोत करना चाहिए, और हमेशा अच्छा संस्कार ही देना चाहिए। और जब वही व्यक्ति युवा होता है, जवान होता है, तो उसकी दिशा और दशा तय करने में माता पिता को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी दिशा से ही अच्छी दशा उत्पन्न होती है। और जो युवक वर्ग हैं कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी दूसरे रास्ते नहीं लेंगे, क्योंकि आज के युवक ड्रग में संलिप्त है। 2024 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और पहले के समय में हम सभी जो है आस पास जाते थे, नमस्ते करते थे, अभिवादन अर्थात सम्मान देते थे बड़ों को, और शील अर्थात अच्छे गुण को धारण करने का प्रयास करते थे। और उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं यदि कहीं पर भी हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा में हम कमी नहीं छोड़ते थे। तो मैं मॉरिशस आर्य रविवेद पचानी सभा की ओर से सभी मॉरिशस वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामना प्रस्तुत करता हूं। सन 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले जो मकर संक्रांति है जो 15 जनवरी को पड़ा है, उसके लिए भी हम हार्दिक शुभकामना प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। सभी को हमारा नमस्कार। मैं विशेषकर एक बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अभी आपने संकेत किया, विशेष करके बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही लोग हैं। समाज का बागडोर, देश का बागडोर यही लोग संभालेंगे। अगर इन्हीं को हम तैयार नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि भविष्य हम लोगों का अंधकारमय हो सकता है। समाज हमारा क्या प्रगति कर रहा है या पीछे हट रहे हैं, आप स्वयं विचार करके देखें। और कई लोगों की शिकायत भी है कि हमारा समाज, जो मानव समाज है, वो थोड़ा पीछे हटते जा रहा है। क्योंकि चारों तरफ हम देखते हैं पूरा संसार आज अस्त व्यस्त है। लड़ाई झगड़ा, आपस में द्वेष, छल कपट, विशेष करके ये ऋतु संबंधी जो समस्याएं, लोग बाढ़ तूफान आदि, ये सब जो क्या हो रहा है। तो क्या लगता है कि हमारा साल जो आगे बढ़ रहा है ये मंगलमय हो रहा है, शांतिमय हो रहा है? तो प्रिय परिवारगण, मैं यही बताना चाहता था कि साल के अंत में जब आता है, नया साल आता है, तो हम सोचते हैं कि ये केवल मनोरंजन का एक समय है,
खाना पीना, परिवार के साथ आनंद खुशियाँ मनाना, ये। लेकिन मैं लोगों को बोलता है एक और काम हम लोगों को करना है, जो हो सकता है कि करते हैं या नहीं भी करते हैं, पड़ताल करना, इन्वेंटरी हमको करना चाहिए। अच्छा। साल काउंट हो रहा है, 30 तारीख 31 दिसंबर को हम लोग बैठे हैं, थोड़ा समय परिवार के साथ चलें, देखें 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक एक साल क्या हमने किया, क्या करना चाहिए था हमने नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए था और हमने कर दिया, जिससे हमारा समाज बिगड़ रहा है या हम ही बिगड़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति को एक छोटा सा एक पड़ताल करना चाहिए था, इन्वेंटरी। उसके आधार पर आने वाला जो साल है 2024, हम कहें इसमें जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको हम लोग पूर्ति करें। ये जो क्या ठीक से नहीं चला, अब इसको हम लोग सुधारें। नहीं तो साल जाते रहेगा, हम बदलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये काम बड़े लोग कर सकते हैं, बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कामना करता हूँ कि इन बातों पर हम ध्यान दें। अगर कहीं पर कोई कमी हो तो आगामी साल इनकी हम पूरी कर देवें और इससे हमारा साल अच्छा बन जाएगा और हमारा लोगों को नए साल के अवसर पर शुभकामनाएं देना सार्थक होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ये नया साल मंगलमय हो। तो धन्यवाद देते हैं। चलिए हम शुभकामना प्रस्तुत करेंगे सभी के लिए और यही आशा करते हैं परिवार की उन्नति हो, देश की उन्नति हो। चलिए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।